बेटा ध्यान से सुनो इधर उधर। पहले इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये 20 है। अब ये रेडियस है दोनों, ध्यान रखना। ये भी रेडियस होगा तो ये कितना होगा, 20 और 20। और ये कोई दिक्कत? ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल को देखना, ये रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, और ये रेडियस है, दोनों रेडियस है। ये कितना है, ये कितना है, ये भी 50 ही होगा ना, क्योंकि दोनों रेडियस है। ये कितना हो गया, 80, क्योंकि दोनों 50 50 100, तो बचा हुआ एंगल 80। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये पूरा एंगल कितना निकाला, 140। ये वाला एंगल कितना था, 80, है ना। आपको चाहिए क्या था, एओसी। एओसी मतलब ये वाला। तो 140 में से अगर 80 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, बस। तो दिक्कत है? अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझा दूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना। कहता है एक फिगर दे रखी है आपको इस तरीके से, ए बी सी। कहा है डी जो है ना वो मिड पॉइंट है, डी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। डी मिड पॉइंट है ए बी का, और डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ए ई किसके इक्वल होगा, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन ए ई सी के होगा, ऑप्शन बी ए डी के होगा, ऑप्शन सी डी बी के होगा, ऑप्शन डी बी सी के होगा। किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए ई ए सी के, है ना। क्योंकि ये कौन सी थ्योरम हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। जहां पर एक मिड पॉइंट और दूसरा पैरेलल हो, तो फिर हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है ये भी बराबर ही होता है, मिड पॉइंट होता है ये भी। तो ए ई सी के बराबर होगा, तो ए ई किसके बराबर है, ऑप्शन है ए सी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर में ए बी बराबर है बी सी के। ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल ए बी डी बराबर है सी बी डी के। तो एक अनदर एंगल है जिसका मेजर 30 डिग्री है, जिसका मेजर 30 डिग्री है, वो क्या है, एंगल बी सी डी है। ऑप्शन बी, वो एंगल बी ए डी है। ऑप्शन सी, वो एंगल बी सी ए है। ऑप्शन डी, वो एंगल बी डी ए है। क्या आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? एक और दो। उसमें ये वाला साइड इस वाले के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ए बी डी यानी कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। और ये साइड दोनों में क्या है, तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला 30 होगा। तो ये वाले एंगल का नाम क्या है, बी डी ए ऑप्शन। कोई दिक्कत मेरे भाई, समझ में आ गया? किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। क्लियर है? चले आगे। कह रहा है 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 8 1 0। 8 एक ऐसा पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का बताओ। 8 एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 लिख दो, यानी कि इसके साथ जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 0 होगी। 8 एक कांस्टेंट नंबर है, 8 एक वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 110 डिग्री है, ये 135 डिग्री है। ये अपना है डी बी सी ए, और ये है ई। आपसे कहा है एंगल ए सी भी बताओ। बेटा ये कितना होगा,
दोनों को जोड़ के 180, ये कितना होगा? 70 और 50 तो यही है, तो ये कितना होगा? क्योंकि 70 और 50 120, और 120 में जोड़ेंगे। बताओ क्या क्वेश्चन था ये? है था ना लल्लू टाइप क्वेश्चन, कितने लोग नहीं कर पाए बताओ। चलें आगे। एक्स की वैल्यू बताओ। हो गया बेटा? 47। इधर 35 है तो इधर कितना आया? ऐसे नहीं अच्छा सॉरी, मतलब ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। और ये एंगल 78, मतलब इसको चलो 2 मिनट के लिए y मान लेता हूँ। तो y प्लस 35 डिग्री बराबर में 78 के होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 35। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4, 43। तो ये आ गया। और ये 90 है, 90 और 43 है तो, और 180 में से घटाना है, तो 90 माइनस 43, 47 बिल्कुल सही है जी इसका। ये लो जी सर्कल का अगला क्वेश्चन। हो गया मेरे भाई, 50 डिग्री है ना। ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो गलत चीज है ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली बात, ये होगा 90, है ना, हमें पता है ये भी होता है 90। अच्छा ये अगर 150 है तो ये दोनों कितने होंगे? 15। और ये भी कितना होगा? 15, क्योंकि रेडियस है। तो ये दोनों छोटे छोटे एंगल एक ट्राइंगल के अंदर ना, ये देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से। ये एंगल कितना है? 150, और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 15 होगा तो ये भी कितना होगा? 15। अब वो पूरा 90 है, उसमें से इतना हिस्सा 15 है, तो वो बचा हुआ कितना होगा? 75। ठीक है जी। ये 120 डिग्री है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको भी एक्स कह दूं, अच्छा इसको वाई कह दूं, ये भी क्या होगा? अच्छा ये कितना होगा? 120 और 90 है, ये पूरा 360 होगा। तो 360 में से 120 और 90 यानी कि 210, 210 घटा देता हूँ तो ये 150 होगा। तो मुझे पता है ये 150 है, तो वो दोनों कितने होंगे? 75। यानी कि मेरे को पता है कि एक्स और वाई दोनों को जोड़ के 75 आता है, हालांकि मुझे चाहिए सिर्फ वो नंबर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं अगर क्वाड्रिलेटरल भी देखूं तो ये मुझे पता है ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो 4 साइडों का, है ना। जहां पर एक साइड है y, दूसरी साइड है ये x, ठीक है ना, तीसरी ये वाली है, और एक ये दोनों है। तीसरी साइड है y प्लस एक्स। अच्छा बात तो इससे भी खैर सेम ही आ रही है, y प्लस एक्स और प्लस में 210 बराबर में, बात तो इससे भी सेम ही आ रही है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 210 माइनस 360। 360 पे 2 है तो बात वही है। मतलब ठीक है, उसने ये एंगल x लिखा था, ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल। तो ये वाला 150 आया तो ये कितना होगा? अरे 150 नहीं, 75। ठीक है ना, बस खत्म, इतना था। ठीक है, वो उसने पूरा एंगल x बोला था। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
कह रहा है एंगल सी ए ओ बताओ। ये 90 है, किस लाइनों के बीच में बना हुआ, उस लाइनों पे फोकस करो क्योंकि सेंटर पे जा रही है वो दोनों पॉइंट से लाइन, है ना। इन लाइनों से बना हुआ है, यानी कि वो लाइन ये है ए और बी, इस लाइन से 90 बना हुआ है सेंटर पे। तो क्या ए और बी से कहीं और भी लाइनें जा रही हैं? ए से और कहाँ जा रही है? सी पे। क्या बी से भी कोई सी पे जा रही है? हाँ ये रही, है ना ये लाइन। तो आपको पता है कि अगर दो लाइनें पहले सेंटर पे जाए फिर वहीं कहीं और भी जाए तो एंगल ये इसका डबल होता है। यानी कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये एंगल कितना है 90। तो फिर इन्हीं दोनों पॉइंट से ये जो कहाँ पे, इन्हीं दोनों पॉइंट से यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 45 हाफ। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको देखो, ये जो 30 एंगल है ये कहाँ है? ये 30 एंगल जा रहा है एक इस लाइन, अब इसको बना रहा हूँ हरे से। चलो ये जो 30 है ये एंगल यहाँ जा रहा है एक इस पॉइंट पे, और एक कहाँ जा रहा है ये 30 एंगल एक पॉइंट सी पे। क्या सी और ए से कोई ऐसा एंगल है जो ए पे ओ सेंटर पे जा रहा हो? क्या है ऐसा कोई एंगल जो सेंटर पे जा रहा हो? हाँ ये रहा। यानी कि ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये सेंटर पे डबल जाता है। अच्छा अगर ये 60 हुआ तो ध्यान से सुनो, 90 और 60 ये कितना हुआ 150। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाली लाइन देखो, ध्यान से देखो, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इस पे ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 120। अब इसको देखो, सी को देखो, सी को और डी को देखो। सी और डी से एक एंगल क्या जा रहा है 120, लेकिन सी और डी से कोई और एंगल जा रहा है? देखो सी से दो जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है। तो यहाँ वाला डी से कोई लेना देना नहीं है, डी का तो लेना देना यहाँ है आगे एक सेंटर पे, और सेंटर से आगे जा रहा है, और एक सी का लेना देना यहाँ से है। तो ये 120 है तो ये कितना होगा आंसर आएगा। ऐसे वो बहुत खतरनाक तरीके से दिमाग में लगा के सोचना, ठीक है। एक बार कर लो भाई, इसको उतार लो अपनी कॉपी में ताकि बढ़िया क्वेश्चन है।